नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर टेलमी चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उसको फिशर कहते हैं। लेकिन फिशर ये ज़्यादा कॉमन नाम नहीं है। लोग अक्सर पाइल्स की शिकायत लेके मेरे पास आते हैं। सबको ऐसा ही लगता है कि ये पाइल्स है, क्योंकि जनमानस में जब भी किसी को ब्लड निकलता है लैट्रिन की जगह से, या उसको वहाँ पे दर्द होता है या खुजली होती है या पाइल्स यानी लैट्रिन के रिलेटेड कोई भी बीमारी, तो लोग उसे पाइल्स कहते हैं। लेकिन मेरे पास जब पेशेंट आता है तो मेरे पास आने वाले करीबन 50% पेशेंट जो पाइल्स की शिकायत लेके आते हैं उनको फिशर रहता है। और फिशर एक अलग बीमारी होती है, पाइल्स एक अलग बीमारी होती है। इसलिए आपने फिशर के बारे में जानना चाहिए। और फिशर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है। फिशर का ऑपरेशन भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहता है। इसलिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि फिशर क्या है। चलो शुरुआत करते हैं कि फिशर क्या है एक्चुअली, देखते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में जो फिशर क्या है इसके सवाल जवाब में हम काफ़ी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। उसमें से देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, फिशर क्या होता है, फिशर बनने का क्या कारण है, फिशर अपने आप ठीक हो सकता है या नहीं, फिशर का इलाज कैसे करें, फिशर के लिए किसको दिखाएं, फिशर का इलाज दवाई द्वारा कितने दिन करना चाहिए, ऑपरेशन कब करना चाहिए, क्या ऑपरेशन के बाद भी दर्द हो सकता है, ऑपरेशन कौन सा करना चाहिए। लोग कहते हैं कि पाइल्स के ऑपरेशन सक्सेस नहीं होते, यानी फिशर के ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं होते। तो क्या ये सब सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। पाइल्स के लिए तो काफ़ी गलतफहमियां लोगों ने पाल के रखी है, लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप ऐसी कोई गलतफहमी नहीं पालें और फिशर के बारे में आज डिटेल में जान लें। चलो एक बार फिर से आपको मैं सवाल दिखाता हूँ। जो पहला सवाल है, फिशर क्या होता है, फिशर बनने का क्या कारण है। ये बहुत ही अहम सवाल है कि फिशर क्या होता है, फिशर बनने का क्या कारण है। दोस्तों, फिशर बनने का कारण तो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन यानी लैट्रिन बहुत सख्त होना, कब्ज होना, ये मेन कारण है। इसकी शुरुआत कैसे होती है मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। आपको सब नॉर्मल हो रहा है, आपका लैट्रिन खाना पीना एकदम ठीक है, सडनली आपका कुछ बाहर जाना हो गया या खाने पीने में अनियमितता हो गई, यानी आप किसी कारणवश खाना रेगुलर नहीं ले पा रहे या लैट्रिन नहीं जा पा रहे या जो भी है, एक आध दिन आपको ऐसा होता है कि 2-3 दिन के लिए लैट्रिन हार्ड हो जाती है। जब 2-3 दिन लगातार लैट्रिन हार्ड हो जाती है तो लैट्रिन की जगह पर आपको थोड़ा सा ऐसे दर्द महसूस होना लगा है, लैट्रिन की जगह एक जगह ऐसे कट जाती है, आपको ऐसे महसूस होता है कि कहीं एक चुभन सी महसूस हो रही है। तो बस ये जो चुभन है ये शुरुआत रहती है। आप उसको ओवरलुक करते हैं, आप उस चुभन को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, आपको लगता है कि ठीक हो जाएगा। बहुत बार ये ठीक भी हो जाता है, ये जो चुभन है ये ठीक हो जाती है। लेकिन जब ये चुभन ठीक नहीं होती, एक जगह आपको ऐसे चुभे जैसा लगता है लैट्रिन करते समय, और वो चुभन आपको कम से कम 15-20 मिनट रहती है, तो आप ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन आप करते नहीं हैं। हो सकता है ये 4-5 दिन के बाद ठीक भी हो जाए, लेकिन फिर से जब दूसरी बार आपको लैट्रिन सख्त होती है तो फिर से आपको उसी जगह चुभन होती है, उसी जगह कट हो जाता है, और इस बार ये कट आपका ठीक नहीं हो पाता जल्दी। इस बार आपको टाइम लगता है, करीबन 10-15 दिन लगते हैं। उसके बाद भी शायद ये अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन तीसरी बार फिर से आपको वैसा ही होगा। मेरा कहने का मतलब, आपको बार बार लैट्रिन अगर हार्ड हो रही है, बार बार ऐसे एपिसोड हो रही है, चुभन हो रही है, एक जगह दर्द होने लगता है, लैट्रिन होने के बाद 10-15 मिनट के लिए जलन महसूस होती है, तो ये आपके इनिशियल स्टेज है फिशर बनने के। फिशर बनने का यही मेन कारण है। दूसरे कारण भी हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में 7वें 8वें 90वें महीने, खास करके 90वें महीने में लेडीज़ लोगों को फिशर बनता है। और ये प्रेगनेंसी के वजह से नहीं बनता है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से बनता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में 90 महीने में कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल है।
क्योंकि प्रेग्नेंट यूट्रस का पूरा प्रेशर रेक्टम में आता है, यानी अपनी बड़ी अतड़ी पे आता है, जो लैट्रिन को पास नहीं होने देती, और इसलिए लैट्रिन कड़क होना, फिशर बनना ये कॉमन है। तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन ही मेन कारण है फिशर बनने का। और कारणों में कुछ कुछ इंडिविजुअल यानी कुछ कुछ पर्सन में लैट्रिन कड़क होना एक नॉर्मल बात हो जाती है, और लैट्रिन कड़क होने की वजह से उनको हमेशा के लिए प्रेशर बनते रहता है। तो ऐसे लोगों को दूसरा कोई कारण हो सकता है, जो न्यूरोट्रांसमिशन हो सकता है, जो नर्व उनके बराबर काम नहीं कर रही लैट्रिन पुश करने के लिए, लेकिन मेन नर्व काम नहीं भी कर रही तो भी उनको लैट्रिन कड़क हो रही है, यानी कॉन्स्टिपेशन बन रहा है। तो प्राइमरी कारण भी इसमें कॉन्स्टिपेशन ही दिखता है। तो ये आप समझ लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन ही मेन कारण है फिशर बनने का। अब फिशर क्या होता है ये और डिटेल में मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि फिशर यानी एक एनल कैनल के जगह पे कट रहना। कट यानी आपकी त्वचा वहाँ पे फट गई, एक जगह कट गई, एक जगह त्वचा फट गई अंदर की, जो बाहर से नहीं दिखाई पड़ रही है, उसको कहते हैं फिशर। वो जब फिशर हील हो जाता है जल्दी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिशर जब हील नहीं हो पाता तो अंदर के जो मसल्स हैं जो लैट्रिन को कड़क करते हैं, लैट्रिन को कंट्रोल करते हैं, अंदर के जो मसल लैट्रिन को कंट्रोल करते हैं, वो भी जब इस फिशर की वजह से यानी इस कट की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाती है, यानी उसमें सूजन आ जाती है, तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये जब दर्द होना शुरू हो जाता है तब तक आपका वो अल्सर काफ़ी डीप गया रहता है, और मरीज़ अक्सर इस स्टेज में आते हैं जब उनके मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी स्टेज है, यानी एक मिडल स्टेज है समझो फिशर की। सुपरफिशियल फिशर जब बनता है तब कोई आता नहीं है। एक मिडल स्टेज जब उसके मसल इन्वॉल्व होते हैं तभी पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो तब दर्द होना शुरू हो जाता है, अत्यधिक दर्द होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं मसल इन्वॉल्वमेंट। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि क्या फिशर अपने आप ठीक हो सकता है? फिशर का इलाज कैसे करें, किसको दिखाएं? जैसा कि मैंने कहा कि सुपरफिशियल फिशर है तो अपने आप ठीक भी हो सकता है। आपको 2-3 दिन के लिए हार्ड लैट्रिन हो गई, उसके बाद आपको लैट्रिन ठीक होने लगी, आपका खाना बनना ठीक होने लगा, आपने भरपूर पानी पीना चालू किया, हाई फाइबर डाइट लेना शुरू कर दिया, या अपने आप भी कभी कभी नॉर्मल लैट्रिन हो जाती है, आपका फिशर ठीक हो जाता है। सुपरफिशियल फिशर ठीक हो सकता है, लेकिन एक बार वो डीप हो गया, एक बार वो उसने स्फिंक्टर मसल यानी नीचे के जो मसल है जो कंट्रोल करते हैं लैट्रिन को, उसको पकड़ लिया, उसको सूजन आ गई, तो ये अपने आप ठीक हो जाना मुश्किल हो जाता है, उसमें ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। फिशर का इलाज कैसे करें और किसको दिखाएं? बहुत ही आसान है, फिशर का इलाज इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि एक बार मसल इन्वॉल्व हो गई तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, और डॉक्टर को दिखा के ही आप दवाइयाँ ले सकते हैं और दवाइयों से इलाज कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में या मिडल स्टेज में दवाई से इलाज हो जाता है। तो इसके लिए किसको दिखाएं? किसको दिखाएं यानी आपको एक सर्जन को दिखाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एलोपैथी सर्जन को ही दिखाएं, आयुर्वेदिक सर्जन को नहीं दिखाएं। आप आयुर्वेदिक सर्जन को भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा आयुर्वेदिक सर्जन जो इस चीज़ों के बारे में जानकारी रखता हो और सभी तरह के प्रोसीजर करता हो। ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर को ना दिखाए जो सिर्फ क्षार सूत्र से ही सभी चीज़ों का इलाज करना जानता हो। इसमें क्षार सूत्र का कोई रोल नहीं है, ये आप समझ लीजिए। मैं किसी पैथी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इसमें क्षार सूत्र का इलाज संभव नहीं है। तो आप ऐसे सर्जन को दिखाएं जो क्षार सूत्र छोड़ के बाकी भी टेक्निक जानता हो। एलोपैथी सर्जन अक्सर ये सभी चीज़ें जानते हैं, लेकिन एलोपैथी सर्जरी में भी काफ़ी लोग ये चीज़ों को ओवरलुक करते हैं, और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग सिर्फ कोलो रेक्टल प्रैक्टिस करते हैं या एनोरेक्टल प्रैक्टिस करते हैं या ये सिर्फ यही टाइप के ऑपरेशन ज़्यादा करते हैं, उनको दिखाएं। ऐसे डॉक्टर आपको
मिल जाएंगे। अगर आपके सिटी में 10-12 सर्जन है तो 2-3 सर्जन ऐसे हैं जो सिर्फ यही प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको दिखाना आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। फिशर का इलाज दवाई द्वारा कितने दिन करना चाहिए और फिर ऑपरेशन कब करना चाहिए? फिशर का इलाज आप दवाई द्वारा कम से कम 2 या 3 महीने कर सकते हैं। अक्सर मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, मिडल स्टेज में आते हैं, तो मैं उनको चॉइस देता हूँ कि आपका फिशर मसल तक गया है, आपको अत्यधिक दर्द दे रहा है। ये दर्द अगर आपके रूटीन एक्टिविटी में, यानी आपकी रूटीन एक्टिविटी हैम्पर्ड नहीं करता, यानी आपको काम करने में उतनी दिक्कत नहीं है, तो आप दवाई का इलाज करिए। और अगर आपको काम करने में दिक्कत है तो फिर मैं उनको ऑपरेशन की सलाह देता हूँ। अभी काम करने में दिक्कत यानी क्या? समझो आप एक स्टूडेंट हैं, आपको फिशर है, आपको दर्द हो रहा है, लैट्रिन करने में दर्द हो रहा है, लैट्रिन करने के बाद भी आपको 1 घंटा दर्द रहता है। तो ऐसे में आप अगर स्टूडेंट है तो आप बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप अगर स्टूडेंट है तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अगर आपका मन नहीं लगता है, आपको लैट्रिन की जगह में बैठे बैठे तकलीफ हो रही है और आपके एग्ज़ाम अभी 1-2 महीने में ही है, तो आपने तो तुरंत ऑपरेशन करना चाहिए। इसका और एक कारण यह है कि अगर ये बीमारी बढ़ गई और ऐन वक्त पे जब आपके एग्ज़ाम है तब आपका दर्द बहुत बढ़ गया, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए समय रहते आपको ऑपरेशन करना चाहिए। अगर आपकी एग्ज़ाम 1 साल बाद है तो फिर आप 1-2 महीने का ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एग्ज़ाम अभी 2-3 महीने में है तो आप ट्रायल बिल्कुल ना लीजिए, ऑपरेशन करवा लीजिए। और अगर ऑफिस वर्कर है, आपको ऑफिस में बैठने का काम है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठ के काम कर सकते हैं, तो आप 2-3 महीने का इलाज कर लीजिए, शायद आपका फिशर ठीक भी हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसे एग्जीक्यूटिव है जो हमेशा मीटिंग में बिजी रहते हैं, आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको ऑनलाइन आपका वर्क है, आपको घंटों कंप्यूटर में बैठना होता है, आपको किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है, आपका मूड नहीं बन रहा, आपको हमेशा लैट्रिन की तरफ आपका ध्यान जाता है, आपका लैट्रिन की जगह में दर्द होता है, तो फिर आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और एक जॉब है जिसमें जैसे सर्वेलेंस जॉब बोलो या मार्केटिंग जॉब, जो लोग बाइक पे बैठ के दिन भर घूमते हैं, उनको तो तकलीफ होने वाली है। अगर आप बाइक पे बैठ के दिन भर घूमने का काम करते हैं तो आपको ये फिशर से तकलीफ ज़रूर होंगी, आप ये सहन नहीं कर पाएंगे दिन भर, तो भी आपने ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। तो ऐसे कुछ जॉब है जिनके लिए मैं सर्जरी की सलाह देता हूँ, नहीं तो फिर उनको मेडिसिन का ट्रायल मैं देता हूँ। तो मेडिसिन का ट्रायल आप कितने दिन कर सकते हैं ये तो मैंने बता दिया, 2-3 महीना कर सकते हो, और ऐसा भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किन लोगों ने करना नहीं चाहिए। ज़्यादातर हाउसवाइफ ट्रायल लेते हैं आराम से, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि जब तक उनका माइंड नहीं बनता ऑपरेशन का, तब तक ज़बरदस्ती ऑपरेशन करवाना बेकार है, और वो सहन करने की स्थिति में है तो कर सकते हैं। आखिरी स्टेज फिशर में क्या होता है कि ऐसा एक वक्त आता है कि आप लैट्रिन कर ही नहीं पाते, आपको काफ़ी तकलीफ होती है, लैट्रिन में आपको आधा 1 घंटा लग जाता है, लैट्रिन निकलने में तकलीफ होती है, लैट्रिन अगर पतली भी हो रही तो भी आपको अत्यधिक तकलीफ होती है। और ये वो स्टेज है जो आप डिनाई नहीं कर सकते ऑपरेशन के लिए, और हम भी पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ऑपरेशन करना कितना ज़रूरी है। तो ऐसे कंडीशन में हम इमीडिएट ऑपरेशन भी बताते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ऑपरेशन अपने हिसाब से करते हैं, ना कि डॉक्टर के हिसाब से। तो चलो ऑपरेशन कब करना है मैं आपको समझा दिया है। क्या ऑपरेशन के बाद भी दर्द हो सकता है, नहीं हो सकता है? काफ़ी लोग पूछते हैं क्या ऑपरेशन के बाद भी दर्द हो सकता है? ऑपरेशन के बाद दर्द नहीं होना चाहिए आइडियली। अगर आपका ऑपरेशन अच्छे से होगा तो दर्द नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 4-5 दिन के लिए हल्की सी जलन रहती है,
उसके बाद सब कुछ बंद हो जाता है। पहले का आपका जो दर्द है वो तो पूरा ख़त्म ही हो जाता है, 90% दर्द तो आपको दूसरे दिन ही ख़त्म हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, या कुछ लोग सोचेंगे कि हमने ऑपरेशन किया, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने कौन सा ऑपरेशन किया, कहाँ किया, कौन से टेक्निक से किया, ओपन टेक्निक से किया, क्लोज टेक्निक से किया, लेज़र से किया, क्षार सूत्र से किया, या फिर डायलेटेशन टेक्निक से किया। ये ऐसे 4-5 टेक्निक है जिससे फ़र्क पड़ सकता है कि आपका ऑपरेशन के रिजल्ट कैसे हैं। मैं जब ऑपरेशन करता हूँ तो एक ओपन टेक्निक और लेज़र टेक्निक से करता हूँ। दोनों भी टेक्निक में बिल्कुल दर्द नहीं होता है, और मेरे मरीज़ के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कि ऑपरेशन किया फिर भी उनका दर्द नहीं गया। तो मैं बता नहीं सकता कि बाकी लोग ऑपरेशन करते हो तो दर्द क्यों नहीं जाता। हो सकता है उनको पाइल्स रहता हो सकता है उनको फिशर रहता हो, फिस्टुला रहता हो, और डॉक्टर उनको कहता हो गलती से कि ये फिशर है। तो ऐसे केसेस में फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पाइल्स है तो थोड़ा तकलीफ हो सकती है, फिस्टुला है तो ज़्यादा ही तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिशर के ऑपरेशन के बाद आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन कौन सा करना चाहिए? ऑपरेशन कौन सा करना चाहिए यानी सभी तो लोग कहेंगे कि लेज़र ही करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से लेज़र ऑपरेशन और ओपन स्फिंक्टरोटॉमी ऑपरेशन दोनों भी एक जैसे ही है, दोनों के सेम रिजल्ट है। सिर्फ इतना है कि ओपन स्फिंक्टरोटॉमी जो करते हैं विदाउट लेज़र, उसमें एक टाका लग सकता है। एक टाका हम लगाते हैं जहाँ से हम अंदर जाके मसल कट करते हैं, वो ओपनिंग को एक टाका लगाते हैं और वो टाका 5वें दिन निकल भी जाता है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड यही है कि आप लेज़र करवा लीजिए। लेज़र की ट्रेनिंग होती है, लेज़र की एक टेक्निक होती है, जो ट्रेन डॉक्टर है वही लेज़र सर्जरी अच्छे से करवा सकता है। तो आप लेज़र के लिए जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि पाइल्स के ऑपरेशन सक्सेस नहीं होते। ये तो सबसे बड़ा सवाल है आपके सामने अभी, कि आप लोगों की सुने या अपने मन की। आप किसी को भी कहेंगे कि मुझे पाइल्स है, मतलब आपको पाइल्स तो नहीं होता है, आपको फिशर विशर रहेगा, लेकिन आप जनरली आप ऐसा ही कहोगे कि मुझे पाइल्स की शिकायत है, तो लोग आपको कहेंगे अरे दवाई ले लो, जड़ी बूटी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन ऑपरेशन मत कराओ। ऑपरेशन सक्सेस नहीं है। करीबन 50% लोग तो यही कहेंगे कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं है। आप अपने आप को एक सवाल पूछ के देखिए कि अगर ऑपरेशन सक्सेस नहीं तो मैं क्या करूं? क्या ये दर्द जिंदगी भर सहन करते रहूं? क्योंकि पाइल्स का दर्द जिसको होता है वही समझ सकता है कि पाइल्स का दर्द क्या है। फिशर। पाइल्स भी ज़्यादा दर्द नहीं होता, ये आप एक बात समझ लीजिए। फिशर का दर्द जिसको होता है वही समझ सकता है। ना उसके घर वाले समझ सकते हैं, ना आजू बाजू वाले समझ सकते हैं, ना रिश्तेदार समझ सकता है। हाँ, डॉक्टर समझ सकता है, क्योंकि हमको पता है फिशर का दर्द कितना होता है। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि ऑपरेशन नहीं करवाओ और आपको बहुत ज़बरदस्त दर्द है, आपको लैट्रिन करना मुमकिन ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या आप ये दर्द ज़िंदगी भर सहन करने के लिए तैयार है? नहीं। तो फिर ऑपरेशन ही एक इलाज है। ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप लोगों के बहकाव में मत जाइए कि लोग कहते हैं कि पाइल्स के ऑपरेशन सक्सेस नहीं होते, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऑपरेशन करवाना ही चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेंगी। हाँ, बिना बेल दबाए नहीं मिलेंगी तो आप बेल भी दबा सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करके रखिए, आपको कभी ना कभी हमारे वीडियो दिख जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।